हाय दोस्तों, आ गया हूँ मैं आज क्वेश्चन सीरीज लेके, जिसमें मैं बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान में संविधान की क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ। इसमें आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर से में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और जो मैक्सिमम ओवरऑल जितने भी संविधान से जितने क्वेश्चन बनते हैं जो थर्ड सेमेस्टर बीटीसी में हैं, उन्हीं को यहाँ पे एक तरीके से आप मान सकते हैं रिवीजन क्लास की तरह आप लोगों को पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों का रिवीजन होते रहे और आपको जो पुरानी चीज़ें हैं जो थोड़ी आप लोग भूल गए हैं उनको आप फिर से रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने ये पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें 10 क्वेश्चन करा चुके हैं, और अब ये सेकंड पार्ट है उसका। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि संविधान में संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो इसमें अनुच्छेद 68 के तहत संशोधन होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें एक्सप्लेन करने वाला होगा उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिकली ये रिवीजन क्लास है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा के अध्यक्ष का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब जो संसद होती है, संसद का जो अध्यक्ष होता है उसका जो संविधान में किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख ही रहे होंगे। 93 में इसका वर्णन किया गया है। कोई भी बैठक होती है तो लोकसभा में, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसमें निहित है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद, राज्यपाल। तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का काम प्रधानमंत्री का तो होता नहीं है, राष्ट्रपति का भी नहीं होता है। ये काम होता है संसद का। संसद ही निर्धारित करती है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है कि घटानी है, और राज्यपाल का तो ये तो स्टेट का है तो इससे कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है वो है संसद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो करता नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की जितनी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति का भी ये काम नहीं है, तो ये काम है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही कैबिनेट, मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री होंगे, मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री होंगे, इन्हीं प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आय होनी चाहिए। मतलब यह है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष जो सदस्य होता है उसकी आय कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आय होनी चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होता है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है वो भी 25 वर्ष है, और लोकसभा का सदस्य तो होता ही है तो इसकी भी सदस्य बनने की योग्यता भी 25 वर्ष है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समवर्ती सूची का विषय है पुलिस, शिक्षा, सेना और कृषि। जिन लोगों को नहीं पता है कि समवर्ती सूची क्या होती है, तो सूची 3 प्रकार की होती है: समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं, दोनों सहमत से कानून बना सकते हैं। और राज्य सूची में होता है जो कि राज्य ही उसी विषय पे अब कानून बना सकता है। जैसे मान लो पुलिस, तो पुलिस जो होती है वो राज्य के अंडर में होती है। उसी प्रकार से समवर्ती सूची में राज्य और पुलिस दोनों राज्य और केंद्र दोनों ही उस विषय पे कानून बना सकते हैं। तो इसका आंसर है शिक्षा। और जो पुलिस है वो राज्य के अंडर में आती है, इसलिए राज्य ही इस पे कानून बना सकती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? जो उपराष्ट्रपति है इसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है, और इसका जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका और जापान। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका।
उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है और इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत का कौन सा राज्य जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय सीमा में शामिल किया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को कई बार परीक्षाओं में देखा गया है। तो मतलब ये क्वेश्चन आप पहले समझिए कि जो भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये भारतीय सीमा में शामिल किया गया, तो वो कौन सा राज्य है जिसको स्वतंत्रता के बाद भारतीय सीमा में शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन है पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम और पुदुचेरी। तो इसका सही ऑप्शन है सिक्किम। 36 जब संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तब इसको राज्य का दर्जा दिया गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक बात यहाँ पे आप लोगों को बताते चले, जब संविधान बनाया गया तो संविधान सभा में प्रारूप समिति जो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। तो इसके प्रारूप समिति में आप लोगों को बता दें कि 7 सदस्य थे, उसमें से जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास पावर होती है क्षमादान की, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 80। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और इस जो आप क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, ये इसके वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया शेयर ज़रूर करते हैं। धन्यवाद।